Female reproductive system. The female reproductive system consists of a female reproductive organ consists of pair of ovaries, pair of oviduct and a pear-shaped uterus. आपको दिख रही है दोनों ओवरीज से निकलती हुई फेलोपियन ट्यूब और दोनों एक कॉमन चेम्बर में खुल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस. वॉर्म लाइनिंग आपको दिख रही है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, सर्विक्स. सर्विक्स के बाद कौन है, वजाइना. ओवरी, जैसे टेस्टिस मेल के अंदर क्या बना रही थी, स्पर्म, वैसे ओवरी फीमेल के अंदर क्या बनाती है, ओवम या ओवा. हर बार एक ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम. और ओवम को कलेक्ट कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब. और उसको आगे मूव कहाँ किया जाता है, यूट्रस में. याद करो अभी हमने पढ़ा था टेस्टिस एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन. ओवरीज फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको अपन कॉमनली बोला जाता है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन. दो हार्मोन होते हैं, ठीक है. अगर आपको ईस्ट्रोजन याद है, इट्स मोर गुड. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं काटेगा आपका, गलत आंसर कोई नहीं करेगा. जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है हर कैरेक्टर के लिए, वैसे ही फेमाइन बॉडी, फेमाइन फिजिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ब्रेस्ट है, यूट्रस डेवलपमेंट है, फाइन हेयर ग्रोथ है, वॉइस, टिपिकल वॉइस हम कह सकते हैं, पेल्विक गर्डल की ग्रोथ है. सब हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है. अभी हमने देखा था स्पर्म का स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. आपको दिख रहा है सबसे बाहर की लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा. द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म और उसके अंदर कौन है, न्यूक्लियस. सबसे पहले न्यूक्लियस से चालू करो. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बाद कौन होगी, सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. उसके बाद फर्स्ट लेयर जोना पेलुसिडा. उसके बाद सेकंड लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा. जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो ये दोनों लेयर्स, पहले कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट होती है, फिर जोना पेलुसिडिया. द नेक्स्ट इज यूट्रस. और यूट्रस एक पियर शेप ऑर्गन होता है, आपको साफ दिख रहा है, जो क्या करता है, जहाँ पर जाइगोट पहले तो आता है, इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से क्या बनता है, फाइनली फीटस. और फीटस से किस में कन्वर्ट हो गया, बेबी में. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन. भाई मेल के अंदर मेल गैमेट बन गया, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन गया. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से और क्या बनाया जाता है, जाइगोट, ठीक है. जैसे स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है वो फ्यूज होता है. एक बात आप हमेशा याद रखोगे, एक ओवम के साथ हमेशा एक ही स्पर्म फ्यूज होता है, ठीक है. जैसे ही वो फ्यूज हो गया बाकी सब स्पर्म अपने आप डाइज ऑफ हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं. फ्यूज होने के बाद क्या बना, जाइगोट. जाइगोट के बाद ये जो प्रोसेस है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज द फर्स्ट टू एज फर्टिलाइजेशन. लाइफ में हमेशा डेफिनेशन याद रखना, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये डेफिनेशन चेंज नहीं होती है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज रेफर्स टू एज फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज करेगा न्यूक्लियस ऑफ ओवम के साथ. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब. ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है ना आपको, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट यहाँ से चलता आएगा और फिर कहाँ फ्यूज, कहाँ पर आके इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर. जैसे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ, एक नया इंडिविजुअल मदर के अंदर ग्रो करना चालू होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. जो बेबी या जो जाइगोट डेवलप हुआ है, फिर एम्ब्रियो, जो फीटस, और जो बेबी अब मैं बोल रही हूँ जनरली फीटस हम बात करेंगे, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर उसके मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर उसके फादर के होते हैं. वन फादर के साथ जो मेल गैमेट लेके आया और मदर ओवम के साथ फीमेल गैमेट जो लेके आया, वो कैरेक्टर होते हैं. इसलिए हमारे अंदर कुछ हैबिट हमारे फादर की होती है, कुछ हैबिट हमारी मदर की होती है. ये तो होती है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे तो सिर्फ 10% हैबिट होती है. 90% तो हम हमारे ही कैरेक्टर के साथ जन्मे. ऐसा कैरेक्टर जो आपके फादर के अंदर भी नहीं है और आपके मदर के अंदर भी नहीं है. तो हमेशा जिंदगी में अच्छा ही गेन करना है और अच्छा ही बनना है, ठीक है. और आपने देखा भी होगा कभी कभी हमारे कैरेक्टर्स हमारे भाई बहनों जैसे भी होते हैं, ठीक है. एक बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है, जब मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, मुझे पता है इस बार तुम लोग मुझसे वैसे कनेक्ट नहीं हो जैसे इस बार अपन वर्चुअली कनेक्ट है. तो बच्चों का क्वेश्चन आता है ट्विंस कैसे बनते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं. तो मैं बताती हूँ. मानो यहाँ एक जाइगोट इम्प्लांट हुआ था, ठीक है. सपोज इफ दिस केस जाइगोट बना एक था लेकिन किसी रीजन से वो टूट गया दो में, तो वो जो बच्चे जन्मेंगे या वो जो बच्चे आगे जाके दो एम्ब्रियो बनेंगे, दो फीटस बनेंगे और वो ट्विंस होंगे. तो अगर एक जाइगोट टूटा तो या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी और वो आपस में एक जैसे होंगे.
लेकिन जैसे बच्चों की थिंकिंग होती है ना कि ज़ाइगोट मतलब जैसे जुड़वा जो चीज़ चल रही है कि भई एक को मारोगे दूसरों को दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ फ़िल्मी बातें हैं, उनको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सपोज़ बाई चांस कभी 2 ओवम आ गए और 2 स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज़ किया, तो इन दैट केस दोनों इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है और दोनों के चेहरे, फ़िज़िक वगैरह सब अलग भी हो सकते हैं। ठीक है? ये जनरली क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चनेयर बच्चों की तरफ से होता है, तो मैंने इस बार वो चीज़ समझा दी। ठीक है? आगे चलेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइज़ेशन। 2 टाइप के फर्टिलाइज़ेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन। अगर फर्टिलाइज़ेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो दैट इज रेफर्स टू एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन, काउ, hen, डॉग, कैट, गॉट, बफेलो। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है देन इट इज रेफर्स टू एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसका कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मैं एक एनिमेशन भेजूंगी, वो देखना फ्रॉग पे, बहुत अच्छी एनिमेशन है। पहले फीमेल फ्रॉग होती है, वो एग ले करती है और इसके ऊपर मेल फ्रॉग अपने स्पर्म ले करता है। पहली बात तो सबसे पहला चांस फैक्टर तो वही लग गया कि कितने एग फर्टिलाइज हो पाएंगे। चलो फर्टिलाइज हो गए जो गए, पानी में गए, अगर मानो कोई दूसरा जानवर आ गया और वो इसके एग को खा गया तो फ्रॉग तो मार ही नहीं पाएंगे। तो बहुत, अगर मानो मिलियंस है ना, तो मिलियन से भी सिर्फ 100 ही फ्रॉग जन्म ले पाते हैं। तो यही बात है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जी नहीं पाते, हम ज़्यादा जी पाते हैं टेरेस्ट्रियल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जीने के चांसेस कम होती हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर मदर कंसीव भी करती है तो वो एक ही बेबी को एक बार कंसीव करती है, ऐसा नहीं होता कि भाई चांसेस ज़्यादा हो मरने के। ये आगे क्वेश्चंस है जो आपके काम आएंगे, तो मैंने अभी बता दिए, डील कर दिए हैं। क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग एग एक्टिविटी है तो देखने को शायद ही नहीं मिलेगी आपको। आपको पूरा जो मैंने प्रोसेस बोला है वो इन 2 पैराग्राफ में लिखा है कि कैसे वो पूरा ले करते हैं, रैंडमली वाटर में होते हैं। वैसे तो आपको पता है फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, तो वो एग ले करता है, फिर फीमेल उस पर आके अपने स्पर्म करते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। और आपको पता है फ्रॉग किस में डेवलप होगा सबसे पहले, लार्वे में। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ये हम पढ़ेंगे कि एग किस में, जायगोट, जायगोट से लार्वा है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 6th and 7th क्लास, आई होप सो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। बट एक्सटर्नल इंटरनल याद होना चाहिए विद एग्जाम्पल। एक्सटर्नल आउटसाइड द फीमेल बॉडी, internal inside the female body. Example, internal की human, cow, egg, hen, dog, and external aquatic organism and frog. Okay.